आजमगढ़ शहर के अनंतपुरा कटरा में शहदा साहित्य मंडल के तत्वाधान में वरिष्ठ हास्य कवि व व्यंगकार उमेश चंद्र श्रीवास्तव मुफट के आवास पर उनके द्वारा रचित पुस्तक है धरती से जहर को मिटाओ का लोकार्पण व सरस गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्ष हरिहर पाठक व मुख्य अतिथि ख्याति लब्ध कवि एवं साहित्यकार डॉक्टर कमलेश राय, मऊनाथ भंजन, मुख्य वक्ता डॉक्टर शशिभूषण प्रशांत ने पुस्तक की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि व्यंग और हास्य में मुफट का कोई सानी नहीं है। मुफट ने बड़ी बेबाकी से समाज के भीतर व्याप्त बुराइयों पर अपनी व्यंग का बाण चलाया। मुफट हास्य और व्यंग के अद्वितीय कवि हैं। कन्हैयालाल प्ररी ने कहा कि मुफट की पुस्तक धरती से जहर को मिटाओ पुस्तक का अनावरण हुआ है। पुस्तक की प्रत्येक कविता अपने मापदंडों पर एकदम खरी उतरी है। मुफट ने जिस शुचिता से अपने काव्य यात्रा का आशा किया है वह काबिले तारीफ है। बजरंग सहाय रवि ने कहा कि कल हास्य और व्यंग के नाम पर जो फुहड़पन व दो अर्थी संवाद मंचों से परोसा जा रहा है वह साहित्य के लिए घातक है। मुख्य अतिथि डॉक्टर कमलेश राय ने कहा कि समाज में निरंतर हास्य की कमी होती जा रही है। लोग रोजमर्रा के आपाधापी में तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। मुफट की रचनाएं हास्य के लिए तो प्रसिद्ध है ही अपितु समाज में व्याप्त कुरीतियों पर व्यंग के माध्यम से करारा प्रहार है। अध्यक्ष हरिहर पाठक ने प्रकाश डालते हुए कहा कि रोते हुए को हंसा देना या हंसी हंसी में व्याप्त भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार कर देना आसान कार्य नहीं है। मुफट ने समाज के ऊपर अपनी पैनी दृष्टि रखते हुए हास्य और व्यंग पर जो सिद्धहस्ता प्राप्त की है वह बिरले कवि को ही प्राप्त हो पाई है। मेरा नाम है अमरीश कुमार श्रीवास्तव, मैं इनका सबसे छोटा सुपुत्र हूँ। आज मेरे पिताजी की किताब का विमोचन है जिसका नाम है धरती से जहर को मिटाओ। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे साहित्यकार हैं, मैंने साहित्यकारों को देखा भी। पापा की साहित्य की विशेषता ये है कि वो हास्य के साथ व्यंग डाल देते हैं। हास्य के साथ व्यंग डालना बहुत मुश्किल है, जबकि उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरा। हम लोग बहुत अभाव में पले बढ़े, लेकिन उनकी जो साहित्य प्रेम था वो लगातार बना रहा। हमेशा कवियों के बीच में रहे हम लोग। साहित्य से प्रेम भी रहा पापा को। मेरी माता जी का इसमें बहुत योगदान रहा, जिन्होंने पापा के पग पग पे काम किया। पापा हमारे वकालत करते थे और जो है कि एक संपन्न परिवार से गांव के थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत समझ लीजिए परेशानी में गुजरे। लेकिन पापा की कविता उसी बीच में निकलती गई और इतनी समस्याओं के बाद भी पापा की कविताएं बहुत अच्छी रही। पापा कई बार टेलीविज़न में भी गए हैं, रेडियो में भी गए हैं और बहुत सारे मंचों की सुशोभा भी बनाए। इनकी किताबें बहुत पहले ही प्रकाशित हो गई होती, कुछ स्वास्थ्य के चलते ये कविता प्रकाशित नहीं हो पा रही थी। और आगामी सत्र में आपकी एक और किताब प्रकाशित होगी जो भोजपुरी है। भोजपुरी आप क्या कहेंगे, बल्कि आप कह सकते हैं कि यहाँ की भोजपुरी तो मिक्स है, अवधी से मिला के है। तो वो न खड़ी भोजपुरी है न खड़ी अवधी, मिश्रित भाषा में आप कह सकते हैं कि उनकी एक पुस्तक और आएगी, विमोचन उसका भी होगा। अभी तो ये पुस्तक का आप देखेंगे, इसमें गजब का संदेश है। हर कविता का अपना एक अर्थ है। धरती से जहर को मिटाओ। आज के समय में लोग सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, तो क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी इसका हो रहा है? बिल्कुल, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी ये प्रकाशित किया जाएगा। मैं उमेश श्रीवास्तव मुफट इस रचना धरती से जहर को मिटाओ जो मेरी साधना का प्रथम पुष्प है वह आज लोकार्पित हुआ है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, भाई प्रहरी जी, प्रशांत जी, सभी लोगों का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने कि आज इस अवसर को सफल बनाने की चेष्टा किया और प्रयास किया है और सफल बनाया है। पुस्तक का शीर्षक क्या है और पुस्तक क्या मैसेज मिलने वाला है लोगों को? पुस्तक का शीर्षक है धरती से जहर को मिटाओ। धरती से जहर को मिटाओ और जो कुछ इससे मिलने वाला है वह इस शीर्षक में ही छिपा है। धरती से अगर जहर मिट गया तो फिर धरती पर अमृत ही बचेगा।